हेलो बच्चों, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 10 मेंसुरेशन 10.1 एक्सरसाइज के हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम हमारी 10.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या कहा है। 10 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है। कहा है कि एक पीस है स्ट्रिंग यानी एक वायर है, उसकी 30 सेंटीमीटर लेंथ है और हमें उसके निकालनी है लेंथ से हमें उसको मोड़ के स्क्वायर का शेप देनी है। ठीक है, तो इस इन्होंने पूछा है कि स्क्वायर कैसे बनेगा, कितने लेंथ से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक वायर है 30 सेंटीमीटर का, उससे हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, यानी जो भी चीज़ हम बनाएंगे, जो भी फिगर हम ड्रॉ करेंगे उसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 30। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर किसका फिगर बनाना है, स्क्वायर का फिगर बनाना है हमें। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 30 दिया हुआ है, हमें उसकी साइड निकालनी है कि साइड कितनी होगी स्क्वायर की। तो स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हमें उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, वो दिया हुआ है हमें 30, तो साइड आ गई हमारी 7.5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उस स्ट्रिंग से, उस वायर से हमें बनाना है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भी वही होगा जो उस स्ट्रिंग की यानी उस वायर की लेंथ होगी, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है, तो इससे हमें साइड मिल गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें उसी वायर से हेक्सागन बनाना है। ठीक है, हेक्सागन की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड, तो हमने 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी साइड आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड दी हुई है और उसका पैरामीटर भी दिया है और हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने थर्ड साइड को मान लिया है x और हमें 2 साइड दी हुई है। अब हमें पता है ट्रायंगल का पैरामीटर होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों साइड को सम करके हमें थर्ड साइड मिल गई। थर्ड साइड आ गई x और इन सबको हम उधर लेके गए तो x आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 देखो क्या कहा है, 13 में कहा है कि एक स्क्वायर पार्क है जिसका हमें पेरीमीटर दे दिया है 250 मीटर। ठीक है, और उसको फेंसिंग करना है। उसका कहा है कि 1 मीटर पे 20 रुपीज़ का कॉस्ट आती है। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 250, यानी हमें दिया हुआ है 4 इंटू हमें पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, हमें स्क्वायर की एक साइड दी हुई है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता 4 इंटू साइड, तो हमने 250 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पेरीमीटर आ गया 1000 मीटर। अब हमें उसको 1 मीटर पे उन्होंने कहा है 20 रुपीज़ लगते हैं। तो बताओ पूरे मीटर पे यानी पूरे एरिया पे आपके कितने पैसे खर्च हुए। तो हमने 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन में भी सेम यही पूछा हुआ है। इन्होंने हमें ट्रायंगुलर पार्क दिया है अब की बार, तो इसकी हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है। तो हमारा पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारा पैरामीटर आ गया 600। अब ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ रहा है, 12 रुपीज़ लगते हैं। तो हमारे टोटल रुपीज़ कितने लगे, 7200 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आई। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है कि जो स्वीटी है वो डिस्टेंस कवर करती है, यानी एक पार्क के अराउंड में दौड़ रहे हैं। तो स्वीटी जो है वो स्क्वायर पार्क के अराउंड दौड़ रही है, तो हमें उसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। वो कितना होता है 4 इंटू साइड यानी 300 मीटर आ गया। और बुलबुल जो दौड़ रही है रेक्टेंगुलर पार्क के साइड, तो उनका पैरामीटर निकालना था। तो इसका पैरामीटर आ गया 2 इंटू एल प्लस बी यानी 210 मीटर आ गया। ठीक है, हमें बस इनका पैरामीटर यानी ये बताना था कि वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन पे देखो बच्चों, आप अपनी बुक में देखना, हमें फिगर दिया हुआ है और हमें उनकी पैरामीटर निकालना है। तो फर्स्ट में हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका पैरामीटर आएगा 4 इंटू साइड। सेकेंड में इन्होंने हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इसका पैरामीटर आएगा 2 इंटू एल प्लस बी।
थर्ड में इन्होंने हमें पैरामीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल फिर से रेक्टेंगल दिया हुआ है इन्होंने हमें 40 और 10 सेंटीमीटर से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और फिर इन्होंने हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का पैरामीटर तीनों को सम करके आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या, 17 क्वेश्चन में देखो यहाँ भी हमें फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें इनका पैरामीटर निकालना है, हमें इनकी साइड दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमें इनका पैरामीटर निकालना है, तो जो हमें फिगर ड्रॉ दिया हुआ है हमें उनकी साइड को मेजर करना है। तो हमारा आ जाएगा, आप जब काउंट करोगे तो 6 मीटर आएगा। ठीक है, इस फिगर को आपको काउंट करना है कि कितने बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें। अब हम चलते हैं बी पार्ट, दूसरी फिगर पे। दूसरे फिगर में हमारे 10 मीटर आएंगे, यानी 10 बॉक्सेस होंगे। सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि किसका पैरामीटर ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, यानी सेकंड अरेंजमेंट का ज़्यादा है। डी पार्ट में देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि स्क्वेयर्ड अरेंजमेंट क्या पूछा हुआ है इन्होंने कि अवनीत वंडर इफ देयर इज ए वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। तो यस, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम उसकी स्क्वायर अरेंजमेंट कर दें तो उसकी जो पैरामीटर आएगा वो भी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ये फिगर वाले क्वेश्चन जो ड्रॉ करके दिए जाते हैं ये आपको नहीं पूछे जाते आपसे, और अगर पूछे भी जाते हैं तो बस हमें उनके बॉक्सेस को काउंट ही करना होता है। जैसे आप ये वाली क्वेश्चन जो 17 क्वेश्चन है ये 10.2 एक्सरसाइज में अच्छे से समझोगे। तो देखो 10.2 एक्सरसाइज को एक बार देखो। 10.2 में ये हमें दिया हुआ फिगर ऐसा ही हमें 17 क्वेश्चन में दिया था, और इनका हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले इन फिगर साइड काउंट करते हैं। देखो कितनी है, 1 2 3, और इधर से भी कितनी है, 1 2 3, तो 3 3 कितनी होगी, 9। तो हम इसका कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं ये नोट से बताती हूँ। ये सारे वैसे ही क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको सोल्व किया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि स्क्वायर कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर कंप्लीट थे, तो इसलिए 9 × 1 हो गया। सेकंड में भी आपके स्क्वायर कंप्लीट है। अब थर्ड में देखो, सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। देखो इनमें कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन क्या इनमें कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर ये डॉटेड वाले को ले रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, ये हाफ है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चनों में है। अब देखो इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फील्ड स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेना है कि कितने हैं, वही काउंट कर लेना है। फील्ड है आपके 5, तो एरिया आ जाएगा 5 × 1 करना है, 5 स्क्वायर। और अगर आपके पहले हाफ, जैसे थर्ड क्वेश्चन में फील्ड वाले हैं यानी कंप्लीट वाले हैं 2 और हाफ वाले हैं 4, तो 2 वाले का एरिया 2 × 1 = 2 आ जाएगा, और हाफ वाले का एरिया उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 से कट कर देना है, डिवाइड कर देना है, 2 आ जाएगा, और दोनों को फिर टोटल एरिया के लिए प्लस कर देना है। ठीक है, डी में भी सेम है, ई में भी सेम है। एफ को समझो, फील्ड वाले पूरे टोटल जो पूरे स्क्वायर में है 2, हाफ वाले हैं आपके 4, हाफ स्क्वायर जो है वे आपके 4 हैं। हाफ वाली वो इनको ले रहा है, जैसे ये देखो ये पूरा है, सिर्फ 2 ही पूरे हैं। हाफ वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ये हाफ वाले हो गए। ठीक है, तो हाफ वाले कितने हैं, 4 हैं। फुल वाले का आपका एरिया आएगा 2 × 1 2, और हाफ वाले का आपको हाफ से यानी 2 से डिवाइड करना है या हाफ से मल्टीप्लाई करना, 2 आ गया। टोटल में इनको प्लस कर देना है। ऐसे ही हम जी पार्ट करेंगे, ऐसे ही हम बाकी के एक्सरसाइज के ये सारे पार्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बस यही करना था। ये एक्सरसाइज बहुत कम पूछी जाती है, तो बस इसके अंदर आपको ये देखने है कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, कंप्लीट वाले को अलग से काउंट कर लेना, उसका एरिया आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, और हाफ वाले का एरिया आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करके या 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये थी आपकी 10.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.3 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।